हाँ, तो कैसे हो भाइयों। तो मूवी शुरुआत में हैना ग्रेस को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर एक आत्मा घुस गई है। उसको पूरा कंट्रोल कर लिया है और चर्च के फादर को ठीक करने के लिए लग रखे थे। और वहीं पर हैना के फादर भी होते हैं जो उसको उसके अंदर ये आई हुई आत्मा से लड़ने का हौसला देते हैं। लेकिन उसके अंदर की आत्मा काफी डरावनी होती है, वो किसी भी काबू में नहीं आती। और वो आत्मा वहाँ पर एक आदमी को किसी चीज पे लटका कर मार देती है। और फिर वो आत्मा एक दूसरे आदमी के ऊपर वार करती है। और वो आत्मा हैना के बाप से बोलता है कि मैं हैना की स्त्री को कभी नहीं छोड़ूंगा, ये सिर्फ मेरी है। हैना के फादर ने हैना का पहले कई बार इलाज करवाया था जब उसके अंदर आत्मा घुस जाती थी, लेकिन अभी तक इस आत्मा ने इसका शरीर नहीं छोड़ा था। और हैना के डैड समझ चुके थे कि अब ये शैतान हैना की बॉडी को भी नहीं छेड़ेगा। इसलिए हैना के डैड उस दूसरे आदमी की जान बचाने के लिए हैना को वहीं पर मार देते हैं। और उसको मार कर हैना के बाप को काफी दुख भी होता है। तो तभी हैना की बॉडी पर आके मक्खी बैठती है और थोड़ी देर के लिए हैना का हाथ मूव भी होता है, लेकिन हैना अब मर चुकी थी। और फिर सीन शिफ्ट होता है और 3 महीने के बाद को दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक मेगन नाम के लड़के को देखते हैं जो बॉक्सिंग कर रही होती है। और ये पहले एक ऑफिसर थी, लेकिन अब उसने जॉब को छोड़ दिया था। और अब मेगन की दोस्त लिसा ने उसको एक हॉस्पिटल में जॉब बताती है कि तुम वहाँ पर जॉब करो, जहाँ पर लिसा एक नर्स का काम भी करती है। इसके बाद मेगन उस हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिलती है और फिर मेगन को वहाँ पर नाइट शिफ्ट में मुर्दा घर की देखभाली के लिए वहाँ पर जॉब मिल जाती है। और फिर डॉक्टर मेगन को सभी बातें समझा देता है कि तुम्हें कैसे डेड बॉडी के साथ ट्रीटमेंट करना है। और डॉक्टर मेगन को वो रूम में दिखाता है जहाँ पर सभी डेड बॉडी को जलाया जाता है। और फिर डॉक्टर मेगन को बताता है कि हमें आने वाली बॉडी को काम पर रखना है। और इसके बाद मेगन अपना काम स्टार्ट कर देती है। और हमें यहाँ पता लगता है कि मेगन को ड्रग्स लेने की आदत लग चुकी है और वो पहले डिप्रेशन में भी थी। और अब मेगन अपनी ड्रग्स वाली आदत को छुड़वाने की कोशिश करती है। फिर इसके बाद मेगन अपनी जॉब की पहले नाइट शिफ्ट के लिए जाती है और वो जॉब पर जाके वहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड से मिलती है, जिसमें एक नाम डेव होता है जो उसको वहाँ पर वेलकम करता है। और फिर मेगन मुर्दा घर में चली जाती है और अपना काम स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर मेगन की डेव के साथ अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। तो फिर मेगन जब वहाँ से जा रही होती है उसको अपने आदमी दिखाई देता है और आदमी दिखाई पड़ते उसकी पहली बात याद आने लग जाती है जो बुरी बुरी बातें हुई है। और मेगन इन बातों को बुलाने के लिए ड्रग्स लेने वाली होती है, लेकिन मेगन अपने कंट्रोल करती है और ड्रग्स को नहीं लेती है। तो फिर मेगन अपने ग्रुप को बताती है कि जब मैं पुलिस ऑफिसर थी तो मेरे सामने एक चोर आया, लेकिन मैं उसको रोक नहीं पाई और उस चोर ने मेरे साथी गोली मार दी, जिससे मेरे साथी वहीं पर मर गया था। और मेगन बताती है मेरे पास मौका था कि मैं उससे गोली चलाने से पहले मैं खुद भी गोली चला सकती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। और मेगन अपने साथी की हत्या के कारण खुद को मानती है। और उस दिन के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई और ड्रग्स लेने लग गई हूँ और इसी वजह से मुझे अपने पुलिस ऑफिसर की जॉब भी छोड़नी पड़ी। लेकिन अब मैं पूरी तरह से अपनी ड्रग्स की लत को छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर अगले सुबह मेगन का एक दोस्त उसको मिलने के लिए वहाँ पर आता है जो कि अब एक पुलिस ऑफिसर होता है जिसका नाम एंड्रयू होता है। इस पर मेगन बोलती है कि अब मुझे एक नाइट शिफ्ट जॉब मिल चुकी है जिससे मेरे पास पछताने के लिए समय नहीं होगा और मुझे लगता है इससे मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाऊंगी। फिर रात को फिर से मेगन अपनी जॉब पे जाती है तो तभी वहाँ पर एक अनजाना सा आदमी उसके सामने आ जाता है जो कि उस मुर्दा घर में अंदर आना चाहता था, लेकिन मेगन उसको अंदर नहीं आने देती। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी जिसका नाम रैंडी होता है वो हैना ग्रेस की बॉडी को मेगन के पास लेके आता है और रैंडी उसे बताता है कि मुझे ये बॉडी सड़क किनारे पर मिली है, एक आदमी इस बॉडी के टुकड़े कर रहा था तो मैं इस बॉडी को यहाँ पर ले आया। और मैंने उस आदमी को पकड़ने की पूरी कोशिश भी करी, लेकिन वो आदमी वहाँ से भाग गया जो उसके टुकड़े कर रहा था। और इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। और फिर मेगन हैना की बॉडी के कुछ फोटोज लेती है, उसकी जांच करती है, लेकिन उसमें एरर आ जाता है और मेगन उसकी फोटो को नहीं ले पाती। तो फिर मेगन हैना की फिंगरप्रिंट लेके उसकी जानकारी लेती है तो तभी उसका कंप्यूटर एकदम से खराब हो जाता है। फिर इसके बाद मेगन उस डेड बॉडी को एक चैम्बर में रखती है तो तभी वहाँ पर अजीब अजीब चीजें होने लग जाती है और टेबल पर रखी सभी कांच की चीजें नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। तो फिर मेगन उन टूटी हुई चीजों को उठाने के लिए जाती है। जब वो चीजों को उठा रही होती है तो उसका हाथ कट जाता है। तो फिर मेगन हैना की बॉडी को चैम्बर में रखती है, लेकिन मेगन की एक खून की बूंद हैना की बॉडी के ऊपर गिर जाती है। तो फिर जब मेगन अपने हाथ से पट्टी कर रही होती है तो हैना का चमड़ा अपने आप खुल जाता है, जिसे देखकर मेगन घबरा जाती है और उसे दोबारा बंद कर देती है। फिर मेगन हैना की इन्फॉर्मेशन निकालती है और जब उसे पता लगता है कि हैना की आईज का कलर ब्राउन होना चाहिए, लेकिन जब वो हैना की बॉडी को देखती है तो उसकी आंख ब्लू कलर की होती है। तो फिर वहाँ दोबारा से वही मक्खी वहाँ पर आ जाती है और वो मक्खी हैना की डेड बॉडी पे जाके बैठ जाती है। और फिर मेगन जब उस मक्खी को उड़ाती है तो तभी वहाँ पर बहुत सारी मक्खी आ जाती है, उसकी बॉडी से काफी मक्खी निकलती है, लेकिन तभी वो मक्खी सभी गायब हो जाती है। ये देखकर मेगन शॉक हो जाती है, लेकिन ये सब कुछ मेगन का एक वहम होता है। और अब मेगन काफी डर जाती है और बॉडी को चैम्बर में रखकर अपने ऑफिस में आ जाती है, लेकिन तभी मेगन को किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है। और फिर जब मेगन जाकर देखती है तो हैना ग्रेस अपने चैम्बर में नहीं होती है
और ये देखकर काफी डर जाती है और कोई आदमी उसको खींच के लेके जा रहा होता है और ये वही अनजान आदमी होता है जो पहले मुर्दा घर में अंदर आना चाहता था और वो आदमी मैगन के ऊपर वार कर देता है और उसे बोलता है कि शांत रहो। लेकिन मैगन उससे फाइट करती है और वहां से भाग जाती है और मैगन सिक्योरिटी कॉल कर देती है। लेकिन वो आदमी वहां पर हैना ग्रेस की बॉडी को जलाने वाला होता है। लेकिन तभी वहां पर मैगन और गार्ड वहां पर पहुंच जाते हैं और उस आदमी को वहीं पर रोक देते हैं और इसके बाद गार्ड उसको पकड़ के वहां से ले जाते हैं और वो आदमी बार बार हैना से बात कह रहा होता है कि हमें इस बॉडी को जलाना होगा, ये बॉडी अभी जिंदा है। और ये सब कुछ सुनकर मैगन काफी घबरा जाती है और अब उसको हैना की बॉडी से काफी डर लगने लग जाता है क्योंकि उसका चैम्बर बार बार अपने आप खुल रहा होता है। तो फिर मैगन उस बॉडी को बाहर निकालती है तो ये मैगन किसी कॉल आ जाती है और मैगन कॉल पे बात कर रही होती है तो तभी वो बॉडी हिल पड़ती है। तो मुड़ के देखती है तो मैगन उसकी बॉडी की पोजीशन चेंज मिलती है। ये देखकर मैगन काफी डर जाती है और उस बॉडी को चैम्बर में रख कर वहां से चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर लिसा उसे मिलने के लिए आती है तो मैगन लिसा को बताती है कि हैना की बॉडी अपने आप मूव कर रही थी। लेकिन लिसा इस बात पर विश्वास नहीं कर पाती। फिर वे दोनों वहाँ पर बैठकर बात कर रहे होते तभी वहाँ पर डेव आ जाता है। तो फिर वहाँ से लिसा और मैगन वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर डेव रुक जाता है क्योंकि मैगन से वहाँ पर उसका वही पहला पुलिस ऑफिसर एंड्रू मिलने के लिए आया था। उसको मैगन के ऊपर हुए हमले के बारे में पता लग गया था और वो मैगन से घर जाने के लिए बोलता है कि तुम घर पे चले जाओ। लेकिन मैगन से बोलते नहीं, मैं अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करूंगी। फिर मैगन उसे हैना की फिंगरप्रिंट देती है जिससे वो कंप्यूटर में चढ़ा सके। और इधर डेव जब हैना के चैम्बर के पास होता है तो उसको अंदर से काफी अजीब अजीब आवाज सुनाई देती है और जब वो चैम्बर खोल के देखता है तो वहाँ पर हैना नहीं होती है। ये देख के वो काफी डर जाता है। तो तभी अचानक हैना उसके ऊपर अटैक करके उसको वहीं पर मार देती है। और फिर जब मैगन वहाँ पर आती है तो उसको सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है। मैगन को ये लगता है कि सब कुछ डेव ने किया है। फिर मैगन को डेव कहीं पर नहीं दिखाई देता। फिर थोड़ी देर बाद मैगन को उसी पुलिस ऑफिसर का फोन आता है और वो पुलिस वाला बताता है कि हैना की फिंगरप्रिंट की उससे पता लगता है कि हैना की मौत तो 3 महीने पहले ही हो चुकी है। तो फिर मैगन सोचती है कि हैना की बॉडी 3 महीने तक बिना सड़े कैसे सर्वाइव कर सकती है, इसलिए वो हैना के बारे में रिसर्च करती है। तो उसको वहाँ पर हैना के बारे में पता लगता है। तो फिर वो हैना की बॉडी को दोबारा देखती है तो वो देखती है हैना के जख्म खुद ही हील हो रही है। और इसके बाद मैगन हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी को चेक करती है और वो सीसीटीवी पे देखती है कि हैना की बॉडी अपना मूव कर रही है, एक दूसरी जगह पर जा रही है। और वे सब पूछा लिसा को बताती है और लिसा का फुटेज भी दिखाती है। लेकिन यहाँ पर लिसा मैगन के पास वे ड्रग्स की बोतल देख लेती है। उसे लगता था कि मैगन ने दोबारा ड्रग्स लिए है और उसे कोई वहम हुआ है। लेकिन मैगन बोलती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन लिसा उसकी बात विश्वास नहीं करती है। लिसा बोलती है कि तुम अपने दिमाग को ठंडा रखो। फिर वहां से चली जाती है। तो फिर लिसा सीढ़ियों पर होती है तो तभी उसके ऊपर एक खून की बूंद गिरती है और उसके ऊपर कोई दिखाई भी देता है। फिर लिसा चेक करने के लिए ऊपर जाती है तो उसको वहां पर डेव की बॉडी दिखाई देती है और वहां पर हैना भी आ जाती है। लिसा डर कर भागती है और टेरेस पे चली जाती है। लेकिन वहां पर हैना भी आ जाती है और लिसा को हवा में लटका कर वहीं पर मार देती है। और फिर दूसरी तरफ वही आदमी दोबारा एक बॉडी लेकर और आता है और फिर मैगन उसे हैना की वही बॉडी दिखाती है और मैगन बोलते है इसकी बॉडी के सभी घाव अपना भर रहे हैं। और वो आदमी मैगन की बातों को मान लेता क्योंकि उसने उसकी बॉडी पर निशान देखे थे। और फिर वो आदमी जब वहां से चला जाता तो मैगन पुलिस ऑफिसर को फोन करती है। तो तभी हैना उसके पीछे से लिफ्ट में चली जाती है। तो मैगन देखते हैं लिफ्ट अपने आप नीचे जा रही है, इसलिए वो फिर से सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है और उसे पता लग जाता है कि हैना नीचे गई है और रैंडी की जान को खतरा है इसलिए वो नीचे भागती है। तो रैंडी वहां से जा रहा होता है तभी उसकी गाड़ी के नीचे कुछ आ जाता है और रैंडी देखने के लिए बाहर जाता है तभी उसके पास हैना आ जाती है जो कि रैंडी को 2 गाड़ियों के बीच में मिलाकर मार देती है। और फिर जब मैगन नीचे पहुंचती है तो उसको वहां पर रैंडी की बॉडी दिखाई देती है और फिर मैगन डर जाती है और समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो तभी मैगन को एंट्री खोल आती है तो पुलिस अफसर से बोलता है कि जिस आदमी को तुमने पकड़वाया था जो कि हैना ग्रेस की बॉडी को जला रहा था, जो तुम पर अटैक कर रहा था, वो हमारे गिरफ्त से भाग चुका है और तुम्हें उसे बच के रहना होगा। और तब तक हैना कुछ बोल पाती तभी वो आदमी पीछे से आता है और मैगन को गन पॉइंट कर लेता है और उसे हैना की डेड बॉडी के पास ले जाता है। और हमें यहाँ पता लगता कि ये आदमी जो है ये हैना के फादर हैं और उसके फादर मैगन को बताते हैं कि इसके अंदर एक बुरी आत्मा है और वो लोगों को मारकर अपने अंदर के जख्म को भर लेती है। और उसके फादर से बताते हैं इसका इलाज बहुत बार हो चुका है लेकिन ये अभी तक ठीक नहीं हो पाई है, ये आत्मा इसको सीढ़ी छोड़ ही नहीं रही है। तो फिर हैना के डैड बोलते हैं अगर हमको बचना है तो हमको हैना की बॉडी को जलाना होगा, तभी हम बच पाएंगे। तो फिर मैगन भी ये बात को मान लेती है। तो फिर ये हैना की बॉडी को जलाने के लिए ले जाते हैं। तो तभी हैना के अंदर की जो बुरी आत्मा होती है वो जाग जाती है और वो जो अंदर की आत्मा मैगन के ऊपर हमला करके उसे मारने की कोशिश करती है। तो तभी हैना के फादर मैगन को बचा लेते हैं लेकिन वो बुरी आत्मा हैना के डैडी को आग में जलाकर मार देती है। फिर मैगन अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है लेकिन वो आत्मा भी मैगन का पीछा कर रही होती है। तो तभी वहां पर एंड्रू भी पहुंच जाता है लेकिन यहाँ पर मैगन थक जाती है और वो हैना से दूर नहीं भाग पाती, वो यहीं पर बेहोश हो जाती है और अब हैना मैगन को पकड़ लेती है। तो तभी पुलिस अफसर मैगन को ढूंढता वो ऊपर आता है लेकिन अब हैना ने मैगन को एक
चैम्बर में बंद कर देती है। और जब मैगन को होश आता है तो खुद को एक चैम्बर में बंद पाती है और इधर वो सिक्योरिटी गार्ड है जब को ढूंढता हुआ वहां पर आ जाता है। तो फिर उनको अपना मैगन मिल जाते हो, तभी वहाँ पर हैना भी आ जाती है। तो फिर ये सभी हैना से डर कर वहां से भागते हो, तभी हैना वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को मार देती है। और फिर वो एंड्रू को भी हवा में लटका के मारने की कोशिश करती है, लेकिन मैगन इस बार अपने साथी को नहीं बना देना चाहती थी, इसलिए वो हैना को कई बार गन से शूट करती है, जिससे उसकी बॉडी वहीं पर शांत हो जाती है और वहीं पर पड़ जाती है और एंड्रू की जान बच जाती है। फिर मैगन एंड्रू को वहां से भेजती है और बोलती है जल्दी से जल्दी जाओ और मदद लेके आओ, और खुद हैना की बॉडी उजाड़ने के लिए ले जाती है। लेकिन उसके अंदर शैतान दोबारा जाग जाता है और वो मैगन को अपने साथ अंदर आग में खींचता है, लेकिन मैगन कैसे न कैसे कर खुद को बचा लेती है और वो हैना की बॉडी को आग में धकेल देती है और वहीं पर वो जल जाती है। और ऐसे हैना के अंदर का जो भूत था वो वहीं पर मर जाता है और मैगन को इस बात की खुशी होती है कि वो इस बार अपने साथी को बचा पाई। और फिर हम मूवी के लास्ट में 2 महीने के बाद का सीन देखते हैं, जो मैगन अब बिल्कुल ड्रग्स लेना छोड़ चुकी है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पूरी तैयार होती है। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो भाई जो आपको मूवी वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब पर बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।